हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैं हर वर्किंग डे से पहले करता हूँ, आज फ्राइडे की निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या सीन बना था और उसके बाद अब क्या उम्मीद है सोमवार के लिए। वैसे अजीब अजीब वीडियो मेरे सामने आ रही हैं जिसमें कोई कह रहा है कि बहुत हाई जाने वाला है, 18,500 टच करेगा आएगा निफ्टी। समझ नहीं आता यार, ये कैसे बोल देते हैं लोग, क्योंकि 18,500 का मतलब ये है कि निफ्टी जो फ्राइडे बंद हुआ है वो बंद हुआ है 17,944 और 18,500 का मतलब है 600 पॉइंट की बढ़त आ जाना, या 550 पॉइंट की बढ़त आ जाना। और मेरे हिसाब से मैंने कभी निफ्टी को इतनी तेज़ भागते हुए कभी देखा ही नहीं एक दिन के अंदर। मैक्सिमम 200 पॉइंट, 250 पॉइंट लास्ट, 250 मान लो, पर 500 550 इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वक्त तो खैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है, ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा सुबह, क्योंकि मार्केट दो चीज़ों पे चलती है, ग्रीड यानी कि लालच और फियर यानी कि डर। तो हमें यही देखना होता है कि मार्केट में डर ज़्यादा है या लालच ज़्यादा है, और उसी के हिसाब से हमें डील लेनी है सुबह, वो भी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। हर जगह से डील नहीं उठाई जाती है। तो 5 मिनट के चार्ट को तो अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये निफ्टी जो है जहाँ पे बंद हुआ है, ना ये सपोर्ट है ना ये रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हम वनडे में जाके देखते हैं क्या सीन बना था और क्या बन सकता है। तो जब हम वनडे में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसा कहा जा रहा है उसके बिल्कुल थोड़ा सा मैं अपोजिट जाना चाहूँगा कि भाई क्या सीन है। अगर निफ्टी इस लॉ को छू जाए या इस लॉ को छू जाए जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो हम ये मान सकते हैं कि यार एक बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। ठीक, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि एक बाइंग जोन के अंदर है निफ्टी, इतनी गिरावट आई है इसके अंदर। और सेकंड थिंग ये है हमारे अभी के चार्ट में कि निफ्टी जो फ्राइडे इसने काम किया है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी बंद हुआ है, उसी को सपोर्ट मान के चला है। दूसरी चीज़ ये है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ एक पैटर्न बना था, ये आप देख रहे हैं, ये पैटर्न बनना है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बना था तो उसके बाद हमें निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक की एक तगड़ी घटत देखने को मिली थी। उसके बाद फिर बाइंग जोन आया, फिर एक ये है, उसके बाद अब ये एक हेड है। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि इस शोल्डर के बाद ये हेड बनना है। अगर ये हेड बनना है तो निफ्टी गिरावट पकड़ेगी, डेफिनेटली पकड़ेगी। ये कहा जा सकता है कि निफ्टी गिरावट पकड़ेगी। बाकी तो देखिए, बायर और सेलर मार्केट के राजा होते हैं, शेयर में जो काम कर रहे हैं वही मार्केट को मूव करते हैं। पर जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उस हिसाब से देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ बड़े प्लेयर्स का थोड़ा सा। ये मैंने अपने पास एक ऐप ले रखी है जिससे मैं ये देख सकूं कि बड़े प्लेयर्स ने क्या आज मूव किया है। तो फ्राइडे के दिन ही आप ये देखिए ज़रा थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए एफआई और डीआईए का डाटा, इसके अंदर एफआई ने कैश में सेल किया है, डीआईए ने कैश में सेल किया है, फ्यूचर इंडेक्स सेल किया है, ऑप्शन में एफआई ने ख़रीदा है, ठीक, और फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में बेचा है, स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा ख़रीदा है। एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन में बेचा है और ख़रीदा भी है, बेचा ज़्यादा है और ख़रीदा कम है। तो अब हम ये समझ के चल सकते हैं, अगर स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने बेचा है फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन को ख़रीदा है, इंडेक्स ऑप्शन को, और इंडेक्स ऑप्शन का फ्यूचर भी बेच दिया है इसने, तो इसके बाद हमें क्या चीज़ देखनी होती है मेन, जो हमें थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता है कि मार्केट में इनकी व्यू क्या है, इनकी सोच। तो ये देखिए, जो कॉल राइटिंग होती है ये इंट्राडे होता है, या पुट राइटिंग इंट्राडे है, ये बड़े प्लेयर्स करते हैं ज़्यादातर। लेकिन इंट्राडे का मतलब आप समझते हैं 3:15 बजे इनको क्लोज़ करना है अपनी डील। उसके बाद या तो ये कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे अगले दिन के लिए, अगर इन्होंने कुछ रखना है अपने हाथ में। तो यहाँ पर हम भर भर के कॉल बाय देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की है लोगों ने, लेकिन हम इसको बड़ा प्लेयर नहीं मान सकते कि ये कोई एफआईआई डीआईआई है,
क्योंकि ये हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बाइंग है। तो अब हम दोबारा निफ्टी में जाते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। तो निफ्टी जो बंद हुआ था कल, यहाँ से इसने बढ़त लेनी शुरू करी थी इस लेवल से, और फिर ये ऊपर भागता रहा और यहाँ पे ये रिट्रेस कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे हम कभी कुछ नहीं देखेंगे। ये अभी बढ़त की तरफ है, अपने अगले लेवल की तरफ। ये लो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो लो है ये एक तगड़ा सपोर्ट और सपोर्ट का काम करेगा यहाँ से। अब थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अगली सपोर्ट हमें कहाँ पे मिलेगी मार्केट के अंदर? तो अगली सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगली सपोर्ट हमारी इस जगह आती है। नहीं सॉरी, इस जगह नहीं आएगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी यहाँ पे। ठीक, तो अब जो ये 17,950 956 का लेवल हमारे पास आ गया है, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके अभी नीचे ही है, इसको टच किया फिर वापस नीचे है। बढ़त के चांस बनते हैं क्योंकि मार्केट में FII और DIA का हम मान के चलते हैं कि भाई उन्होंने रात को कॉल बाय किया है, तो मार्केट में बढ़त के चांस हैं। लेकिन अफवाहों का बाज़ार गर्म है। सोरोस ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं अडानी के ऊपर। हम मार्केट में कल डर देख सकते हैं, और डर का मतलब होगा सेलिंग। और FII हो DIA कोई भी हो, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाता है, वरना वो अपना लॉस ही करेगा। इसलिए आपको भी मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कल इस लेवल के ऊपर मार्केट बाय दे सकता है। ये जो हाई जहाँ से मार्केट चालू हुआ था, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये हाई है कल का, सॉरी हाई ये नहीं है, एक और सपोर्ट, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है कल की मार्केट के अंदर। तो वो बनेगा ये करीब 18,000 का हमारे पास एक राउंड फिगर का लेवल आता है। तो अगर हमें 18,000 को टच कर जाती है निफ्टी, तो डेफिनेटली 18,000 के नीचे वो जाएगी। ये मेरा अंदाज़ा कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा हिसाब यही कहता है कि 18,000 से मार्केट फिर से डाउन पकड़ने वाली है। और दोबारा ये जो अब हम 1 डे के चार्ट में जाके देखते हैं, तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये एक शोल्डर है, ये एक हेड बनना है, तो एटलीस्ट निफ्टी इस ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसको तोड़ेगी, तभी इसके नीचे जाके ही क्लोजिंग दे सकती है। ये मुझे उम्मीद है कल के लिए। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सीन बहुत अलग हो जाता है। ये फिर से मैंने एक लो को मार्क कर दिया है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी टाइम पे ये लो पे आता है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत तगड़ी घटत आने वाली है, अदरवाइज़ यहीं से ही मार्केट रिट्रेस कर जाएगा। तो 1 डे के चार्ट में इसने देखिए, इसने मार्केट का लो तोड़ा है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, ट्रेंड लाइन के नीचे इसने एक सेल दिया है, कैंडल क्लोज की है सपोर्ट से ही। एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब उसके बाद ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे सेल पे आ गया है, बंद हो गया है। और देखिए पुट बाइंग है, कॉल बाइंग है। कॉल बाइंग बहुत बड़ी है पुट बाइंग के आगे। उसके अलावा मार्केट में इसका PCR जो है वो 0.55 है। कॉल बाइंग बहुत बड़ी है। सुबह बैंक निफ्टी बढ़त को दिखा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ एक डबल टॉप हुआ था, तो सुबह बढ़त आ सकती है। पर उसके बाद मैं इसके अंदर भी यही कहूँगा कि जब निफ्टी घट रहा है तो ये भी घटेगा, जो मेरा अंदाज़ा लगा है। मैं गलत हो सकता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। और हमें कभी भी ये सोच के नहीं चलना होता कि मार्केट इस तरह से ड्राइव करेगा। हमें जिस तरह से मार्केट ड्राइव हो रहा है ना, उसी के हिसाब से ही डील लेनी होती है। 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ये बायर्स ने एक कैंडल क्लोज़ की है, बायर्स ने कैंडल क्लोज़ किया है, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग थे। मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा, मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा। और ये हम देख भी रहे हैं, SGX निफ्टी ने जो फ्राइडे बंद किया है अपना, वो
करीब करीब राउंड फिगर में 18,000 के आसपास है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बढ़त पे खुलेंगे। उसके बाद क्योंकि FII और DII ने सेल किया है तो मार्केट सुबह भी थोड़ी बढ़त लेगा, वो बाय करेंगे। पर अगर मार्केट में डर है तो वो थोड़ी ही बाई करेंगे, वो मार्केट को सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे, मार्केट डाउन पे ही जाएगा और शाम के टाइम में वो दोबारा बाई कर सकते हैं मार्केट को, जो आपने जो पुट पे पैसा लगाया वो उसे खाने के लिए। तो ज़्यादा लंबा हमें जाना नहीं है, ज़्यादा टाइम तक अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, एक लिमिट में पोजीशन को होल्ड करके तभी काम करना है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये मेरा अब तक का आज का जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रही है मेरी बात को, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अभी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो लोग 10-10 20-20 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये कोर्स में लेके ना सिखाते नहीं है आपको। मैंने पैसे घटा के मार्केट से सीखा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके सर, बाय, मिलते हैं आप कल शाम को एक नई वीडियो में।